जय हिंद दोस्तों, मैं आज और आप सभी का स्वागत करता हूँ खड़क शिक्षा द्वार परिवार पर। उम्मीद करूंगा कि आप एकदम बिंदास होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम प्रफुल्लित होंगे। और अगर आज कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप अपनी मेहनत के बल पर उसे अच्छा कर लेंगे। जिस उम्मीद के साथ डेली पढ़ने की कोशिश करते हो, अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने विश्वास पर खड़े उतरते हुए एक दिन कुछ अच्छा लाइफ में जरूर करोगे। यानी कि एक सीट अपनी पक्की करोगे। इससे पहले मैंने पूरी टीम में प्रस्तावना, संविधान सभा के स्रोत, संविधान सभा के 3 चैप्टर करा दिए हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संविधान की विशेषताएं। यानी कि हमारा संविधान क्यों विशेष है, हमारा संविधान सबसे अलग क्यों है, ये चीजें आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि संविधान की विशेषताएं, क्या बताया मैंने? संविधान की विशेषताएं आज का हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक 1 शॉट होगा, एक वीडियो में सारा विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। बस इतनी सी गुजारिश है कि जो अपने परिवार है इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक, वीडियो नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो जाए। जैसे मैंने पहले पढ़ाया तुमको एक चीज बता के, लेकिन इतना तेज कि मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, तो तुम्हें अपने कॉपी पेन से ही उतारना होगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। संविधान सभा की विशेषता। संविधान की विशेषता में क्या था, हमने तुमको बताया कि हमारा संविधान, जब हमने संविधान सभा के स्रोत पढ़े तो संविधान कर्ताओं ने लगभग 60 देशों, विश्व के 60 देशों के संविधानों को क्या करा था, जिक्र करा था। मतलब उसका अध्ययन करा था, जिससे निकल के आए। तो हमारा संविधान विश्व के संविधानों से सबसे बड़ा लिखित और सबसे विशाल संविधान। जैसा मैं बता दूं, हमारा संविधान पूरा संविधान लिखित लिखित और विशाल, ये बहुत बड़ा विशाल संविधान है। यानी हमारा संविधान लिखित है और विशाल संविधान है। निर्मित क्यों है? निर्मित तो मतलब हम तो संविधान लिखित और विशाल है, इनकी सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है हमारा। समझ लो। जैसे और देशों के संविधान होते हैं वो अलिखित होते हैं, उनका कुछ भी लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिलता है। पर हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। जानते हो, जैसे ब्रिटिश ने हमारे देश पर शासन करा है, उसका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम ब्रिटिश के संविधान की बात करते हैं, तो हमारा संविधान हुआ। अब हम ब्रिटिश के संविधान की बात करेंगे, वो कैसा है, कंपेयर करेंगे तब तो पता चलेगा हमें। ब्रिटिश संविधान, ये अलिखित है, ये अलिखित
अलिखित है, लिखित हुआ नहीं है। ये अलिखित है पर विकसित, अलिखित पर विकसित विधान। यहाँ पे क्या है, धार्मिक परंपराएं हैं। जो धार्मिक परंपराओं के आधार पर ही चीजें कानून बन चुकी हैं। सारे लोग एक से हैं तो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार के मजहब हैं, उस चीज के लिए जरूरत भी पड़ी। संविधान में जो इसकी मान लो जो नियम कानून वगैरह हैं वो कहाँ से पता चलते हैं। नियम कानून अगर पता लगाएंगे तो वो होते हैं प्रथाएं, रीतियां विकसित होकर कानून और उदाहरण कर लिया उन्होंने। प्रथाएं, मैं बता रहा था, प्रथाएं रीतियां, रीतियों में आगे जाकर या चल चलकर कानून, चलकर कानून का, कानून का रूप धारण। ये ब्रिटिश का, जैसे हमारा संविधान है, हमारा संविधान लिखित भी है और विशाल भी है, लेकिन अविकसित, विकासशील है हमारा। जैसे भी इसमें संशोधन होते रहते हैं, वो बनता रहता है, चीजें हटती रहती हैं, चीजें जुड़ती रहती हैं। तो उस तरह से जो ब्रिटेन का संविधान था वो इस तरह का नहीं है, वो अलिखित है, वो विकसित है। यानी कि उसका जो विशाल होना था, जो बढ़ना था, वो विकास कर चुका है अपना। उसके अनुसार फिर जो उसके जो कानून बना है, जो प्रथाएं रीतियां थी, उन्होंने ही आगे जाकर क्या करा, ये कानून का रूप धारण कर दिया। वही क्या बन गया इनका, कानून बन गया। हम अपने संविधान की बात करेंगे। हमारे संविधान में विशाल क्यों, हमारा संविधान विशाल में वहां से स्क्रीनशॉट लो और इस तरह लिखो। ठीक, हमारा संविधान विशाल क्यों है वो भी बताऊंगा मैं, इसलिए विशाल है। विशाल होने के लिए ही कुछ तो होगा उसके पास, विशाल है वो, वरना विशाल नहीं हो। हमारे संविधान के पास संविधान लिखित और विशाल हो। अब लिखित और विशाल का ही प्रकार डाला जाएगा। जैसे मैंने बताया भाग, हमारे संविधान में 22 भाग हैं। समझ लो, हमारे संविधान में 22 भाग के बाद 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 395 यानी 22 भाग है, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद है, जिससे मिलकर हमारा भाग बना है। इसमें जितने भी कुछ भी संशोधन हुए हैं, जो भी हुआ है आज तक, 23वां भाग कोई नहीं आता है। 23 भाग ऐड नहीं होगा, 23वां भाग ऐड नहीं होगा। उसके साथ पुराने भाग का ही विस्तार करा देंगे। पुराने भागों का भी विस्तार, पुराने भागों का ही विस्तार है। लेकिन अनुसूचियों की जो बात थी, उस वक्त हमारी अनुसूचियां 12 नहीं थी, 8 थी। लेकिन उसके बाद जो जोड़ी है 2, 10, 11, 12,
12 हमने नई नई अनुसूचियां, इसमें हमने भावों का विस्तार लग रहा है, इसमें हमने नई भी जोड़ी, नई की नई संख्या बढ़ी, नई की नई बड़ी है। ऐसे 395 अनुच्छेद, उसमें कोई भी 396 अनुच्छेद नहीं, 396 आर्टिकल से नहीं, पुराने ही आर्टिकल्स का, पुराने आर्टिकल्स का विस्तार पुराने आर्टिकल का विस्तार किया गया है, नए आर्टिकल कोई नहीं जोड़ा। हम जो भावों में विस्तार की बात चली रही, हमारे यहाँ भावों में विस्तार, जो हमने भावों के अंदर ही जो विस्तार करा है, 23 को ही बढ़ाया है। बता देता हूँ, जैसे भाग 4 पर का जोड़ा है हमने, भाग 9 पर का जोड़ा है, भाग 9 का जोड़ा, समझ रहे हो? 14 का जोड़ा है, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, कर्तव्य में हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है, किसको? मौलिक कर्तव्य, जो लगभग मैं बताऊँ तो 42वें संविधान संशोधन 43वां संविधान के माध्यम से अपने मौलिक कर्तव्य सुनाते हैं। नगर पंचायत है और जिला पंचायत सरकारी, नगर पंचायत जोड़ी है हमें, इसमें वो जोड़ी है सरकारी, और ये जोड़ा है हमने सरकारी समिति के साथ साथ ये जोड़ा होना 74 को नहीं सकता है, 74वां जोड़ा 57 संविधान 2011 में जोड़ा गया, ये संविधान संशोधन 17 मैं आर्टिकल का विस्तार करूँ, सर इसमें जो है भाई साहब एक ये आया है, ठीक है। इसमें बात करूँ 243 कब की जेड जी तक आया है। इसकी बात करूँ 243 से जेड एच से लेकर जेड टी तक आया, समझिए। ये हमने इतना लिया, सहकारी समितियां 97 का भाग, उससे रिलेटेड, ठीक। हमने एक ग्रहण करी है जी 97 संविधान संशोधन, जो मैंने तुमको बताया कि हमारा संविधान लिखित मौखिक क्यों है, उसकी वजह है। वजह होने के बाद मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया है, ये हमें भावों में विस्तार करा है, भावों में विस्तार करा है। इसके अंदर बताया कि भाग 4 के काम में हमने जोड़ा मौलिक कर्तव्य, इसे ये सरदार समिति की सिफारिश के आधार पर हमने जोड़ा था
ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा है। लेकिन फिर हमने भाग जोड़ा 9 का या ए नगर पंचायत, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 243 से जेड। फिर 9 का हमने सहकारी समितियां दी, तो 57वां संविधान संशोधन 2011 243 से जेड एच से जेड, ठीक है। चला, ये सारी इसकी रूपरेखा हमारे साल संविधान की होगी किस तरह से। एक बार सारे बच्चे देखेंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तो मैटर आ गया कि हमारे संविधान किस तरह से विशाल क्यों है। अब देखिए समझ में, अब हम संविधान पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कठोर कैसा है, ऐसा नॉर्मल कैसे है। इतनी सी चीजें हमारी बताने की और ज्यादा इसमें बताने को है ना। संविधान विशिष्ट, संविधान कठोर होता है, संविधान सुनम्य होता है, या संविधान अलग अलग प्रकार से भी होता है। संविधान तो कई की चीजें होती हैं, तुम चाहो तो मैं संविधान की वो चीजें भी लिखवा दूं। एक बार सारे बच्चे से छोड़ लेंगे कि हमने अनुसूचियां भी कब कब ली, उतना ही मिटाऊंगा मैं जितना लिख दूंगा। एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे कि मैंने जो बताया उसे आपको, जैसे इसमें आया है कि मैंने इसे भावना विस्तार बताया है, जो हमने ऐसे अनुसूची नहीं जोड़ी उसके बारे में बात करना वाला हूँ। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको रख करेंगे। डन, ठीक है, मैं इसको रख करने वाला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ और हम अनुसूचियों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से और ईमानदारी और इत्मीनान के साथ क्लासों को अंजाम दे। कोई तुमसे उम्मीद लगा लेता है, तब तुम्हारी और भी ज्यादा बन जाती है कि हम अच्छी पढ़ाई करें। अब जो हमने अनुसूची जोड़ी है और तुम इसके बारे में बताता हूँ। इन की अनुसूची जोड़ी थी हमने, फिर तुम संविधान संशोधन के दोस्तों हमने अनुसूची के बारे में बात करने के लिए आया। इसके लिए अनुसूची के बारे में बात करूंगा। मैंने तुम्हें बताया कि जो हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, उनसे अनुसूची जोड़ी हमने बताओगे बात 9 नंबर की अनुसूची जोड़ी। पता नहीं चलता कि मार्केट इतने क्यों लिंक खाता है, शायद सपोर्ट खराब है या फिर कोई और दिक्कत, शायद इसको चलना चाहिए अच्छे वर्कआउट नहीं कर पा रहे। हमने ये 9 की सूची जोड़ी संविधान से रिलेटेड है। 9 की सूची, ये क्या करा था हमने, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान के माध्यम से हुई, इसके माध्यम से हुई थी 1991 के माध्यम से हुई थी, और ये भूमि सुधार से रिलेटेड थी। प्रथम अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची, ये वाली अनुसूची, ये वाली जो अनुसूची सॉरी यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची जोड़ी ये में अब हमने फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी, 10वीं जोड़ी हमने 10वीं जो जोड़ी वो 52वें संविधान संशोधन 1981। कौन सा 52वां संविधान
बावन संविधान 185। बावन संविधान 185 में जो हो गया। और ये दल बदल से दसवें अनुसूची दल बदल रिलेटेड। अब फिर हमने जो 11वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं जोड़ी हमने 11वीं जो जोड़ी वो जोड़ेंगे मेरे साथ 73 संविधान संशोधन का 73 संशोधन 73 संविधान संशोधन 1993 1993 और ये ग्राम पंचायत रिलेटेड थी। उसके बाद हमने जोड़ी 12वीं अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन 74 74वां संविधान संशोधन ये 1993 या 94 में। और ये जो थी नगर पंचायत रिलेटेड थी। इतना मैंने तुमको बताया। संविधान मैंने पहले बताया था हमारा संविधान लेकिन तो विशाल संविधान लिखित ऐसा है कि ये 12 सूचियां उसके अंदर। इससे पहले मैंने तुम्हें 22 भाग बताए थे। 395 अनुच्छेद है। लिखित तो वहां से बात पूरी हो जाती है। अब आते हैं विशाल संविधान पे। विशाल संविधान ऐसा है कि उसमें वो विशाल भी लिखित विशाल ऐसा है कि इसमें भाई 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां उसके अंदर बताइए। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। वो मैंने इस आधार पर तुमको बताया कि प्रथम जो 9वीं अनुसूची थी वो हमने प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद का उनके तहत जोड़ी गई थी। और जो भूमि का जो संबंध था वो भूमि सुधार से संबंधित थी। सूची 10वीं सूची जोड़ी हमने 92वां संविधान संशोधन 1985 को जो दल बदल कानून से रिलेटेड था। फिर हमने 11वीं जोड़ी 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड था। फिर हमने 12वीं जोड़ी 74वां संविधान जो 93 या 94 के समथिंग। आई थिंक यहाँ तक इसको हुआ था। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट लेंगे फिर मैं इसको रख लेंगे। सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीन शॉट फिर मैं इसको रख दे रहा हूँ। लो बच्चे एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो तब कर लो बनाओ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कठोर है, लचीला है। कठोर है तो किस आधार पर कठोर होता है, अगर लचीला होता है तो किस आधार पर वो लचीला होता है। ये संविधान की सारी विशेषताओं के अंतर्गत आती है कि लचीला क्यों है या कठोर क्यों है। बहुमत किस आधार पर होता है, हमारा संविधान किस तरह से इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीजें जो इसे विशेष बनाती है। इसलिए आज की हमारा की संविधान की विशेषता है। टॉपिक है संविधान की विशेषता है। ये चीज हमने बताने की कोशिश करी है और शायद मैं आशा करूंगा कि आपके दिल और दिमाग दोनों में चीजें कि बच्चा ठीक है। अब हमें ये करना है, हमें बताना है कि हमारा संविधान कैसा, हमारा संविधान
तो नम्रता का मिश्रण है। इसका तो नम्रता मिश्रण। हमारा संविधान कठोर भी है, हमारा संविधान सुंदर है। मैं तो कठोर कैसे बनता है? कठोर जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन होता है। कठोर संविधान का होता है जिसमें जिसमें संशोधन करना कठिन। संविधान में दोनों करना कठिन होता है। विशिष्ट बहुमतों की जैसे कठिन होता है, तो कठिन कैसे होगा? इसके अंदर आगा विशिष्ट बहुमत प्लस विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति प्लस आधे राज्यों सहमति। उनकी भी अगर इच्छा होगी तब हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सहमति की जरूरत। ये कहना है कि हमारा संविधान कठोर और शून्यता में मिश्रण है। ये भी एक विशेषता है। संविधान कठोर क्योंकि जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, तो ये कठोर संविधान कहलाता है। कुछ हमारे पास इस तरह के फैक्ट भी है कि विशेष बहुमत चाहिए, आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत होती है। समझ रहे हो? अब मैं तुमको बहुमत बता दूं या पहले सुनम्रता ही बता दूं? सुनम्रता वो होता है, सुनम्रता के बारे में बताना चाहूँ, जिसमें संशोधन करना जिस संविधान में संशोधन संशोधन करना जिस संविधान में संशोधन करना जिस संविधान में संशोधन करना आसान होता है। आसान होता है ना सुनने संविधान साधारण बहुमत से ही इसमें संशोधन साधारण मत से ही कर लेते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, साधारण बहुमत से ही कर लेते हैं। क्या मैं तुम्हें बहुमत के प्रकार बताऊंगा? इससे पहले तुमने हाथ तक उतार लिया, मैं जानता हूँ कि तुमने हाथ उतार लिया होगा। ये तुमको अलग अलग से बताना पड़ेगा। बहुमत के प्रकार बता दो तुम्हें कि हमने विशेष बहुमत बांटा ही है। वो तुम्हें एक बार बहुमत बताया, पूछो क्या होता है? हमारे संविधान में बहुमत की होता है। हमारे संविधान में बहुमत 3 प्रकार का होता है। हमारे संविधान में हमारे संविधान बहुमत की है। हमारे संविधान हमारे इतना विशाल और इतना लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, तो उसके अंतर्गत बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण, इस तरह ही पढ़ने की विशेषताओं में साधारण, दूसरा तेरह साधारण बहुमत, दूसरा तेरह बहुमत, फिर फिर बहुमत, तीसरा होता है
इसमें विशिष्ट बहुमत। यार इसकी बात समझने नहीं पा जाएगी तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा ये। जैसे संविधान बहु बहु मत, बहुमत की बात चल रही है ना। तो मैंने जब बहुमत की बात बताई तो वो साधारण बहुमत होता है, ये परिवार बहुमत होता है, ये विशिष्ट बहुमत होता है। इसके बारे में हम तो बताएंगे कि संशोधन जब करना होता है तो कहाँ पर किस बहुमत की आवश्यकता होती है। जबकि हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो इनको खोलकर बताने की भी आवश्यकता ऐसी है नहीं। नॉर्मली ऊपर ऊपर से हमें चीजों को बता जाता है कि संविधान में बहुमत तीन प्रकार का होता है: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशिष्ट बहुमत। अगर मैं तुमको बता दूं कि विशिष्ट बहुमत क्या होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्य का जो होता है विधेयक पास करना होता है वो साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं। प्रभावी बहुमत से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार सारे बच्चे से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपने आगे कार्यों में पढ़ेंगे आगे और क्या करना है। ठीक है, बताओ एक बार से सारे बच्चे। ठीक है, बताओ मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना? हमारा संविधान तुम मशहूर करने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम बता दिया। समझ रहे हो? ऐसी महासभा मुझे बता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा संविधान संघात्मक संविधान परंतु एक कॉपी है। संविधान हमारा संविधान कैसा है? ये संविधान संघात्मक संविधान परंतु संघात्मक संघात्मक परंतु एकात्मकता जो जिसका परंतु एकात्मकता एकात्मकता की बात नहीं करता है। यानी कि एक संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव की बात होता है। दूसरी चीज, दूसरी विशेषता लिखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध के आधार पर संविधान केंद्र करता है। केंद्र एवं राज्यों के केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर संविधान तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का, सीधी सी बात है, संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव करता है। हमारा संविधान तो संघात्मक तो है लेकिन एकात्मकता की ओर भी झुकाव करता है। जैसे मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर न्यायिक प्रणाली एकल प्रणाली है, वह एकात्मकता की ओर झुकाव दिखाती है। जैसे एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता भी है, झुकाव भी है। उसके बाद तीन प्रकार कैसे होता है? नंबर एक, मैं तुमको बताया तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है परिसंघात्मक संविधान। क्या होता है?
संघात्मक परिसंघात्मक संबंध। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रखते हैं हम अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। अविनाशी राज्यों होता है। शायद ये लाइन तुम्हारी समझ मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अविनाशी राज्य यानी कि राज्य जो देश राज्यों से मिलकर बना होगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसका राज्यों को विनाश नहीं हो सकता, राज्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके जो प्रांत या राज्य है उनको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन विनाश जो हो सकता है, खत्म जो किया जा सकता है, तो उसके संघ को खत्म किया जा सकता है। जिस देश में ऐसी प्रणाली होती है उसको संघात्मक शक्ति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यों को ज्यादा शक्ति मिली होती है, राज्य ज्यादा मुकाम पर होते हैं और संघ कम शक्ति होती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ये लाइन शायद समझ सोवियत संघ जिसको कहते हैं, शायद समझ हो गए चीज बता तो वो संघात्मक शब्द। दूसरा दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है संघात्मक 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 सम्मेलन। इसमें क्या बताया, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। अविनाशी अविनाशी राज्यों का राज्यों का अविनाशी संघ होता है। यानी संघात्मक संविधानों में जो होते हैं अविनाशी राज्य और अविनाशी संघ, ये दोनों ऐसे होते हैं इसमें किसी को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों में बराबर शक्ति होती है। तीसरा आता है एकात्मक संविधान। क्या आता है, एकात्मक संविधान। तीसरा एकात्मक एकात्मक संविधान में क्या हुआ, इसके अंदर जो होगा भाई साहब, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी शायद लाइट भाग चुकी है तो तुमको कम विजिबल हो रहा होगा, कम देख पा रहा होगा। उम्मीद करूंगा मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही होगी, तो कोशिश करेंगे इस आवाज को सुनने की कि भैया की आवाज पूरी आ रही है। मैंने जो तुमको बताया, इतना कुछ बताया, शायद इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे हो सकता है, समझते हो या नहीं समझ, बताओ ये खत्म से हमारे ये आधे एक तुमको लाइन एक बार ऐसे बोल देता हूँ कि हमारे संविधान है वो आर्य संघात्मक है। इसको जो कहा था, केसीपीएल ने कहा था कि हिंदुस्तान का संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, न तो पूरा संघात्मक है, न एक संघात्मक है, न द्विसंघात्मक है, वो अर्ध संघात्मक है। ये किसने कहा था, ये केसीपीएल ने बोला था। बाकी हमारे संविधान की विशेषताएं यहाँ पूरी हो चुकी हैं। मैं तुम्हें आशा करता हूँ कि तुम ये चीजें समझ पाए होगे और कोशिश करोगे कि जितना पढ़ा दिया गया है, जितना पढ़ाया है, उसको डेली का डेली याद भी करो।
ये हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे संविधान कैसा है, कठोर है, सुलभ है, कितने प्रकार के बहुमत है, क्योंकि बहुमत से ही संविधान को कठोर या सरल बताया जाता है कि हमारा संविधान सरल है या कठोर है। इसकी गणना संविधान में बहुमत के आधार पर करी जाती है। कहीं पर गलवाई बहुमत लगता है, कहीं पर विशिष्ट बहुमत का भी सेकंड टाइप लगता है, कहीं पर साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। उसके बाद हमने संविधान के प्रकार बताए कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर संविधान प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत आता है परिसंघात्मक संविधान। इसको जो परिभाषित करते हैं कि अविनाशी राज्यों का विनाशी समूह होता है। इसमें राज्य अविनाशी होते हैं लेकिन संघ का विनाश हो सकता है। तो दूसरा बताया तुमको मैंने संघात्मक संविधान, और संघात्मक संविधान में अपना इस राज्यों का अविनाशी समूह, ये सब एक से होते हैं। फिर तीसरा बताया मैंने तुमको एकात्मक संविधान, विनाशी राज्यों का ऐतिहासिक समूह होता है। आगे समझ में, ये हमारे संविधान की विशेषताएं थी। आशा करूंगा कि तुम इस संविधान की विशेषताएं समझ पाए होगे और बहुत अच्छे से अपने जहन में रख पाए होगे। हमारे जो एक वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान को एक बार मैं तुम्हारे सामने शायद तुमको समझ ले लेना है। इसको मिटा देता हूँ, किन प्रकार का होता है ये मैंने तुमको बता दिया। एक मैं नोट में लाइन रखता हूँ कि हमारे संविधान को अर्ध संविधान में किसने कहा है। हमारे संविधान को भारत के संविधान नोट में लिखना, चीज को नोट में लिखना, भारत के भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा वो है। किसने कहा था बताने वाला हूँ मैं तुमको। संविधान को ए.सी. बियर ने कहा था। किसने कहा था? ए.सी. बियर। ए.सी. बियर ने हमारे संविधान को आर्ध संघात्मक संविधान कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनने की संभावना रहती है, जो मैं तुमको नोट करके लिखवा दिया है कि हमारे संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान जो है वो ए.सी. बियर ने कहा है। ये हमारे इतना सी आरजू था, इतना सा फसाना, बाकी सारा जमाना पढ़ा है तो चलाना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे तो दिल से गुजारिश है बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अपने इस सेशन को हाई पर क्लोज करते हुए वन शॉट क्लास से सारी संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। ओके, बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और हाथ तक उतारना भी है। वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं भी अगर क्वालिटी आती है तो वहां यहाँ से कवर हो जाए। चैप्टर को क्लोज करते हैं। जय हिंद। खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो।